नमस्ते, दुनियादारी में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे ट्रंप ने विदेशी फिल्मों पर 100% टैरिफ की घोषणा की है। तो मुद्दा यह है कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है कि अमेरिका के बाहर बनी सभी फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। हाँ, बिल्कुल। ये खबर आते ही न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में बल्कि इंटरनेशनल ट्रेड सर्कल्स में भी काफ़ी हलचल मच गई है। आज हम इसी घोषणा के विभिन्न पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब क्या है, ये कितना प्रैक्टिकल है और इसका असर क्या हो सकता है। तो शुरुआत करते हैं इस घोषणा से ही। ये आई कहाँ से और कैसे? ये घोषणा आई ट्रंप के अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर। बिल्कुल सीधे शब्दों में उन्होंने पोस्ट किया कि अमेरिका के बाहर बनी किसी भी और सभी फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। मतलब कोई लाग लपेट नहीं, सीधा ऐलान। अच्छा, और इसके पीछे उनका तर्क क्या दिया गया है? 100% टैरिफ तो बहुत बड़ा कदम है। हाँ, काफी बड़ा कदम है। और उनका तर्क भी उतना ही सीधा है। ट्रंप का दावा है कि विदेशी देशों ने अमेरिका का फिल्म बनाने का बिजनेस एक तरह से चुरा लिया है। चुरा लिया है। हाँ, उन्होंने तुलना की है जैसे बच्चे से कैंडी छीनना। उनका मानना है कि इससे अमेरिकी फिल्म इंडस्ट्री, खासकर कैलिफोर्निया को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कैलिफोर्निया के गवर्नर की आलोचना करते हुए उन्हें कमजोर और अक्षम बताया और कहा कि राज्य को इसकी वजह से काफी झेलना पड़ा है। तो उनके मुताबिक ये टैरिफ इस कथित लंबे समय से चली आ रही, कभी न खत्म होने वाली समस्या का समाधान है। घोषणा तो धमाकेदार है, लेकिन इंडस्ट्री ने इसे कैसे लिया? सुनाया काफी कंफ्यूजन की स्थिति है। बॉलीवुड डायरेक्टर कबीर खान ने भी शायद इस पर कुछ कहा है। सही सुना है। घोषणा के फौरन बाद खासकर फिल्म मेकर्स के बीच काफी भ्रम फैल गया। कबीर खान ने एनडीटीवी से बात करते हुए अपनी हैरानी और उलझन जाहिर की। उनका सवाल था कि आखिर इसका मतलब क्या है, इसे लागू कैसे किया जाएगा, और सबसे बड़ा सवाल जो उन्होंने उठाया, अमेरिका के बाहर बनी फिल्म की परिभाषा क्या होगी। हाँ, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि आजकल तो हॉलीवुड की शायद ही कोई बड़ी फिल्म हो जो पूरी तरह अमेरिका में बनती हो। ज्यादातर की शूटिंग बाहर होती है, वीएफएक्स कहीं और होता है। सही बात। तो ये टैरिफ लगेगा किस पर? फिल्म के बजट पर, डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स पर, या फिर सीधे सिनेमा टिकट की कीमत पर? मतलब कुछ क्लियर नहीं है। बिल्कुल नहीं। कबीर खान का कहना था कि बयान इतना अस्पष्ट है कि इसका कोई मतलब निकालना मुश्किल है। उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में ये भी कहा कि क्या ट्रंप को ये बात अगले दिन याद भी रहेगी। ये सवाल तो बहुत वाजिब है। मतलब प्रैक्टिकलिटी का क्या? इसे लागू करना कितना मुश्किल या आसान होगा, खासकर आज के दौर में जब फिल्में फिजिकल रील से ज्यादा डिजिटल फॉर्मेट में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। हाँ, और यही सबसे बड़ा पैच है। इसका इम्प्लीमेंटेशन बेहद कॉम्प्लेक्स नजर आता है। आज फिल्म बनाना एक पूरी तरह से ग्लोबल प्रोसेस है। ग्लोबल प्रोसेस कैसे? मतलब अक्सर प्रोडक्शन किसी एक देश में, फाइनेंसिंग कहीं और से, पोस्ट प्रोडक्शन जिसमें एडिटिंग और वीएफएक्स शामिल हैं वो किसी तीसरे देश में होता है। तो ऐसी स्थिति में यह तय करना ही बहुत मुश्किल है कि कौन सी फिल्म अमेरिकी निर्मित है और कौन सी विदेशी। क्या मतलब अगर शूटिंग अमेरिका में हुई हो लेकिन डायरेक्टर या एक्टर्स विदेशी हो या पैसा बाहर से आया हो तो? बिल्कुल यही सवाल है। या फिर को प्रोडक्शंस का क्या होगा, जहां 2 या 2 से ज्यादा देशों की कंपनियां मिलकर फिल्म बनाती हैं, उन्हें कैसे क्लासिफाई किया जाएगा? परिभाषा का यह सवाल ही सबसे बड़ी चुनौती है। व्हाइट हाउस ने भी अब तक ये साफ नहीं किया है कि ये टैरिफ किस लीगल अथॉरिटी के तहत लगाया जाएगा। और ये डिजिटल डिलीवरी वाली बात, ये कैसे काम करेगा? फिल्मों तो अब ज्यादातर डिजिटल ही हैं। हाँ, और यहीं पे मामला और भी पेचीदा हो जाता है। देखिए, पारंपरिक तौर पर टैरिफ या कस्टम्स ड्यूटी फिजिकल सामान, गुड्स पर लगती हैं जो बॉर्डर पार करते हैं। राइट। लेकिन फिल्में अब ज्यादातर फिजिकल 35mm प्रिंट्स में नहीं बल्कि डिजिटल सिनेमा पैकेजेस, डीसीपीज के रूप में भेजी जाती हैं। ये एसेंशियली एनक्रिप्टेड डिजिटल फाइल्स होती हैं। या फिर फिल्में सीधे नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम वीडियो, डिज्नी प्लस जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज होती हैं। हाँ, बिल्कुल। ये सब डिजिटल ट्रांसमिशंस हैं जो कि एक तरह की सेवा या सर्विस है, ना कि सामान, गुड। अच्छा, तो क्या ये पहली बार है कि ट्रंप प्रशासन सेवाओं पर टैरिफ लगाने की बात कर रहा है? जहां तक मुझे ध्यान है, इतने बड़े पैमाने पर और इस तरह की सेवा पर यह पहली बार है। अब सवाल उठता है कि आप डिजिटल ट्रांसमिशन पर टैरिफ कैसे लगाएंगे? हाँ, कैसे? क्या ये डेटा ट्रांसफर पर लगेगा या स्ट्रीमिंग सब्सक्रिप्शन पर? ये तकनीकी और कानूनी तौर पर एक बिल्कुल नया क्षेत्र है जिस पर स्पष्टता की बहुत कमी है। मान लीजिए किसी तरह इसे लागू कर भी दिया जाता है, तो इसका असर खुद हॉलीवुड पर क्या पड़ेगा? कहीं ये उन्हीं के लिए उल्टा ना पड़ जाए? इसकी पूरी संभावना है। हॉलीवुड आज के दौर में विदेशों पर बहुत ज्यादा निर्भर है। कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ईस्टर्न यूरोप, ये सब बड़े प्रोडक्शन हब बन चुके हैं। क्यों?
वहाँ क्यों जाते हैं ये लोग? क्योंकि वहाँ की सरकारें टैक्स इंसेंटिव देती हैं, लेबर कॉस्ट कम होती है और कई बार लोकेशन ज़्यादा उपयुक्त होती हैं। यूनाइटेड टैलेंट एजेंसी के वाइस चेयरमैन जे शूर्स ने एक बार कहा भी था कि हॉलीवुड स्टूडियोज के लिए अक्सर ये सस्ता पड़ता है कि पूरी कास्ट और क्रू को प्लेन में बिठाकर विदेश ले जाएं, उनके रहने खाने का खर्चा उठाएं, बजाय इसके कि अमेरिका में ही शूट करें। अरे बाप रे, तो मतलब विदेश जाना सस्ता पड़ता है? कई मामलों में हाँ। तो अगर ये टैरिफ लागू होता है तो क्या इससे अमेरिका में प्रोडक्शन वापस आ जाएगा, जैसा कि शायद ट्रंप का इरादा है? इंडस्ट्री के लोग तो इस पर शक जता रहे हैं। उनका मानना है कि अगर ये टैरिफ वाकई लागू हो गया तो नतीजा ये होगा कि हॉलीवुड का प्रोडक्शन ठप पड़ सकता है, लागतें आसमान छूने लगेंगी। कैसे? क्योंकि विदेशों में शूट करने या वीएफएक्स करवाने पर 100% टैरिफ का मतलब होगा कि बजट दोगुना हो जाएगा, और जाहिर सी बात है ये बढ़ी हुई लागत आखिर में उपभोक्ताओं पर ही डाली जाएगी। यानी सिनेमा के टिकट और भी महंगे हो सकते हैं या स्ट्रीमिंग सब्सक्रिप्शन की कीमतें बढ़ सकती हैं। ओहो, बड़े स्टूडियोज का क्या कहना है इस पर? वार्नर ब्रोस, पैरामाउंट, नेटफ्लिक्स? फिलहाल बड़े प्लेयर्स ने चुप्पी साध रखी है। वार्नर ब्रोस डिस्कवरी, पैरामाउंट, स्काईडेंस, नेटफ्लिक्स, किसी ने भी तुरंत कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया। अच्छा। हाँ, ये जरूर हुआ कि घोषणा के बाद नेटफ्लिक्स के शेयर्स में हल्की गिरावट देखी गई थी। शायद सब अभी वेट एंड वॉच मोड में हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना गंभीर है और क्या ये वाकई लागू हो सकता है। और दूसरे देशों की प्रतिक्रिया, कनाडा का आपने जिक्र किया था। हाँ, कैनेडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स ने इस पर गहरी चिंता जताई है। उनका तर्क है कि ये टैरिफ असल में अमेरिकी स्टूडियोज को ही सजा देगा, क्योंकि वही सबसे ज्यादा कनाडा में आकर प्रोडक्शन करते हैं। इससे उनकी लागतें बढ़ेंगी, उनकी कंपेटिटिवनेस कम होगी और कनाडा में फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हजारों नौकरियों पर खतरा मंडराएगा। और एक और खतरा भी तो है, रिटेलिएशन का। बिल्कुल, एक बड़ा खतरा ये भी है कि दूसरे देश जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। वो भी अमेरिकी फिल्मों पर इसी तरह के टैरिफ लगा सकते हैं, जिससे हॉलीवुड का ग्लोबल मार्केट खतरे में पड़ जाएगा। अब आते हैं भारतीय सिनेमा पर। अमेरिका भारतीय फिल्मों के लिए एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण बाजार है। इस टैरिफ का असर हमारी इंडस्ट्री पर कैसा पड़ सकता है? ये भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए वाकई एक बड़ी चिंता का विषय है। अमेरिका में जो भारतीय डायस्पोरा है और साथ ही दूसरे दक्षिण एशियाई और कुछ स्थानीय दर्शक भी, वो हर साल लगभग $100 मिलियन भारतीय फिल्मों पर खर्च करते हैं। 100 मिलियन, काफी बड़ा अमाउंट है ये तो। हाँ, काफी बड़ा। इसमें तेलुगु, हिंदी, तमिल, पंजाबी, मलयालम, बंगाली सभी भाषाओं की फिल्में शामिल हैं। ये रकम भारतीय फिल्मों की कुल ग्लोबल बॉक्स ऑफिस कमाई का करीब 5 से 7% हिस्सा है, जो कि काफी सिग्निफिकेंट है। और हाल के सालों में तो कई भारतीय फिल्मों ने अमेरिका में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। बिल्कुल, बाहुबली 2 ने तो रिकॉर्ड $22 मिलियन कमाए थे। उसके बाद RRR, पठान, जवान, एनिमल, पुष्पा 2 और हाल ही में कल्कि 2898 AD जैसी फिल्मों ने भी 15 मिलियन से 19 मिलियन के बीच का कारोबार किया है। हाँ, ये फिल्में तो बहुत चली थी वहाँ। हाँ, तो ये आंकड़े दिखाते हैं कि अमेरिका भारतीय फिल्मों के लिए कितना अहम ओवरसीज मार्केट बन चुका है। तो अगर ये 100% टैरिफ लगता है तो इसका सीधा असर क्या होगा? क्या टिकटें वाकई दोगुनी महंगी हो जाएंगी? ट्रेड एक्सपर्ट श्रीधर पिल्लई ने एक अनुमान लगाया है। मान लीजिए किसी फिल्म के अमेरिका डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स 5 करोड़ रुपए में खरीदे जाते हैं। 100% टैरिफ के बाद डिस्ट्रीब्यूटर को सरकार को अतिरिक्त 5 करोड़ रुपए देने पड़ सकते हैं, जिससे उसकी लागत 10 करोड़ रुपए हो जाएगी। ओह, डबल कॉस्ट। हाँ, अब ये अतिरिक्त लागत डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ से वसूलेगा? जाहिर है, टिकट की कीमत बढ़ाकर। अगर आज अमेरिका में भारतीय फिल्म का औसत टिकट $10 से $15 के बीच है, तो वो आसानी से बढ़कर $20 से $30 तक पहुंच सकता है। $20-30? इसका मतलब तो ये हुआ कि फिल्में देखना काफी महंगा हो जाएगा, जिससे शायद दर्शक कम हो जाएं। निश्चित रूप से। प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष शिवाशीष सरकार ने यही चिंता जताई है। उनका कहना है कि टिकट महंगे होने से फुटफॉल यानी दर्शकों की संख्या घटेगी। जब दर्शक कम होंगे तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कम होगा और अंततः प्रोड्यूसर का हिस्सा भी कम हो जाएगा। और ये असर सिर्फ थिएट्रिकल रिलीज तक ही सीमित नहीं रहेगा। अच्छा, और कैसे असर पड़ेगा? अगर अमेरिका में फिल्म का प्रदर्शन खराब होता है तो उसके डिजिटल और सैटेलाइट राइट्स की कीमत पर भी असर पड़ सकता है। ओ, मतलब पूरा रेवेन्यू मॉडल हिल सकता है। बिल्कुल। और जो अमेरिका में थिएटर्स चलाते हैं, उनका क्या? अमेरिका में थिएटर मालिक, खासकर जो भारतीय फिल्में दिखाते हैं, वो पहले से ही काफी दबाव में हैं। उनके लिए ये एक और झटका होगा। जैसा कि एक डिस्ट्रीब्यूटर विवेक लाठ ने कहा है, वो इससे बिल्कुल खुश नहीं होंगे। जाहिर है, ये टैरिफ हर भाषा की इंडस्ट्री पर असर डालेगा। हालांकि तेलुगु फिल्मों का मार्केट शेयर अमेरिका में सबसे बड़ा है, उसके बाद हिंदी, फिर तमिल, मलयालम, पंजाबी वगैरह आते हैं। कुल मिलाकर, जैसा कि एनिमेशन और वीएफएक्स एक्सपर्ट आशीष कुलकर्णी ने कहा, डायस्पोरा के लिए अपनी भाषा का कंटेंट देखना काफी महंगा हो जाएगा।
ये फिल्म टैरिफ की बात तो हो गई, लेकिन क्या ये ट्रम्प की किसी बड़ी व्यापार नीति का हिस्सा है? ऐसा लगता है कि ये अचानक से नहीं आया है, वो पहले भी टैरिफ लगाते रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल उनकी व्यापक अमेरिका फर्स्ट या जिसे हम संरक्षणवादी प्रोटेक्शनिस्ट व्यापार नीति कहते हैं, उसी का एक अगला कदम लगता है। जनवरी 2025 में सत्ता में लौटने के बाद से उन्होंने इस नीति को और तेजी से आगे बढ़ाया है। खास बात यह है कि अब ये टैरिफ सिर्फ पारंपरिक सामानों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि सांस्कृतिक उद्योगों, कल्चरल इंडस्ट्रीज तक पहुंच गए हैं, और वो भी इतने बड़े पैमाने पर। अच्छा। और कौन से क्षेत्रों में हाल में टैरिफ लगाए गए हैं? पिछले कुछ समय में उन्होंने कई घोषणाएं की हैं, जैसे फर्नीचर पर पर्याप्त टैरिफ लगाने की बात कही, खासकर चीन और वियतनाम से आने वाले फर्नीचर पर। अच्छा, फर्नीचर पर भी? हाँ, उनका तर्क था कि इससे नॉर्थ कैरोलिना जैसे अमेरिकी राज्यों को नुकसान हो रहा है। इसमें अपहोल्स्टर्ड फर्नीचर पर 30%, किचन कैबिनेट और वैनिटी पर 50% टैरिफ शामिल थे। बाद में लकड़ी के फर्नीचर कैबिनेट पर 25% और सॉफ्टवुड टिम्बर लंबर पर 10% की घोषणा भी हुई। काफी सारे हैं। और भी हैं, ब्रांडेड फार्मास्यूटिकल्स पर 100% टैरिफ अगर कंपनी अमेरिका में प्लांट नहीं लगाती, भारी ट्रकों पर 25% टैरिफ और किचन कैबिनेट वेनिटी पर फिर से 50% टैरिफ का ऐलान किया गया। बाप रे, भारत पर भी तो कुछ टैरिफ पहले से लगे हुए हैं। हाँ, भारतीय सामानों पर भी कम से कम 50% टैरिफ लगाने की बात उन्होंने कही थी, जिसका आधा हिस्सा रूस से तेल खरीदने के लिए एक तरह के दंड के रूप में बताया गया था। हालांकि बाद में भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता फिर से शुरू हुई है। तो ये फिल्म टैरिफ उसी पैटर्न का हिस्सा लगता है, आयात को महंगा बनाकर घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने की कोशिश। लेकिन क्या अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के हिसाब से ऐसा करना संभव है? क्या ये किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते का उल्लंघन नहीं होगा? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी सवाल है। कई ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये कदम जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज गैट्स के तहत अमेरिका की प्रतिबद्धताओं का सीधा उल्लंघन हो सकता है। गैट्स ये क्या है? गैट्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत एक समझौता है जिसमें सदस्य देशों ने एक दूसरे की सेवाओं के व्यापार के लिए अपने बाजार खोलने और भेदभाव न करने का वादा किया है। और फिल्म प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ये सब सेवाओं में आते हैं? बिल्कुल, ऑडियो विजुअल सेवाएं गैट्स के दायरे में आती हैं। अमेरिका ने गैट्स के तहत वादा किया है कि वो फिल्मों जैसी सेवाओं के सीमा पार व्यापार यानी क्रॉस बॉर्डर ट्रेड के लिए बाजार पहुंच यानी मार्केट एक्सेस देगा और राष्ट्रीय व्यवहार यानी नेशनल ट्रीटमेंट सुनिश्चित करेगा। मतलब विदेशी सेवाओं के साथ वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा घरेलू सेवाओं के साथ करता है। तो 100% टैरिफ तो भेदभाव हुआ ना? हाँ, विदेशी फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाना साफ तौर पर भेदभावपूर्ण लगता है और गैट्स के इन वादों के खिलाफ जा सकता है। और वो डिजिटल ट्रांसमिशन वाला मुद्दा, उसका क्या WTO से लेना देना है? हाँ, वो भी WTO से जुड़ा है। 1998 से WTO में एक आम सहमति मॉरेटोरियम चली आ रही है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। ये समझौता समय समय पर रिन्यू होता रहा है। अच्छा। विडंबना ये है कि अमेरिका ऐतिहासिक रूप से इस मॉरेटोरियम का सबसे बड़ा समर्थक रहा है, क्योंकि उसकी टेक कंपनियां और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री डिजिटल एक्सपोर्ट से काफी कमाती हैं। अब फिल्मों जैसी डिजिटल सेवाओं पर टैरिफ लगाना इस मॉरेटोरियम की भी सीधे खिलाफ जाएगा। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का भी तो एंगल है इसमें। सही कहा, फिल्में सिर्फ सेवाएं ही नहीं बल्कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी हैं। अमेरिका IP और सेवाओं के वैश्विक व्यापार में अक्सर सरप्लस में रहता है, यानी वो जितना आयात करता है उससे कहीं ज्यादा निर्यात करता है। मतलब वो ज्यादा बेचता है। हाँ, ऐसे में उसी क्षेत्र में इस तरह का भारी टैरिफ लगाना उसके कानूनी और तार्किक आधार पर और भी सवाल खड़े करता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? ये घोषणा कितनी गंभीर है और इसके क्या मायने हो सकते हैं? निचोड़ ये है कि ये ट्रंप का एक और बड़ा नाटकीय कदम है जिसने ग्लोबल फिल्म इंडस्ट्री में खलबली मचा दी है। इसे लागू करने में गंभीर व्यावहारिक और कानूनी चुनौतियां हैं। विदेशी फिल्म को परिभाषित करने से लेकर डिजिटल सेवाओं पर टैरिफ लगाने और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का पालन करने तक। ये उनकी व्यापक संरक्षणवादी व्यापार नीति का ही हिस्सा लगता है, लेकिन इसे सांस्कृतिक क्षेत्र में लाना एक नया और कह सकते हैं विवादास्पद कदम है। और इसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं? मतलब सिर्फ आर्थिक असर होगा या कुछ और भी? तत्काल आर्थिक प्रभाव जैसे टिकट महंगे होना, प्रोडक्शन रुकना तो है ही, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि ये कदम वैश्विक सांस्कृतिक आदान प्रदान, ग्लोबल कल्चरल एक्सचेंज के भविष्य के लिए क्या संकेत देता है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। अगर फिल्मों जैसी ऑनलाइन सेवाओं पर भी फिजिकल सामानों की तरह टैरिफ लगने लगे तो क्या ये एक नए किस्म के डिजिटल संरक्षणवाद
डिजिटल प्रोटेक्शनिज्म की शुरुआत है? दूसरे देश इस पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे? और क्या ये न सिर्फ व्यापार को बल्कि दुनिया भर में हमारे मनोरंजन और सूचना तक पहुंचने के तरीकों को भी बदल सकता है? ये कुछ बड़े सवाल हैं जिन पर आने वाले समय में नजर रखनी होगी। ओके, तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। जियोपॉलिटिक्स विषयों पर ऐसी और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।